हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 15। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो उनकी प्रकृति को जान लेता है, जो उनके आध्यात्मिक स्वभाव को जान लेता है, वो भी आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर सकता है। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 15 भगवान कृष्ण कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी लोग जो हैं उनके ही पाथ का फॉलो करते हैं। तुम अकेले नहीं हो हे अर्जुन, इससे पहले बहुत से लोगों ने इस पाथ का अनुसरण किया। भगवान कृष्ण कहते हैं एवं ज्ञात्वा, ये जान करके। तो क्या जान करके? कि भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक प्रकृति कैसी है, भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक स्वरूप कैसा है। और ये हमको कहाँ पे पता चलेगा? भगवान कृष्ण ने बताया है भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 9 में, जहाँ पे भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स अर्जुन। तो ये था पार्ट ए, भगवान की प्रकृति का पार्ट ए। और पार्ट बी है जो पिछला श्लोक, जहाँ पे भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पत्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। तो ये जो ये जान जाएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जानना ही मेरी आध्यात्मिक प्रकृति को जानना है। देखिए, इस भौतिक जगत में दो प्रकार के आदमी हैं। एक तो है मुमुक्षु, जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको मुक्ति चाहिए। दूसरा है बुभुक्षु, जिनको इंद्रिय भोग चाहिए, यानी कि वो सिर्फ भौतिक भोग की इच्छा करते हैं, वो है बुभुक्षु। तो जो मुमुक्षु हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, उनको कैसे कर्म करने चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम, कि जैसा पहले के लोगों ने किया है ऐसा करना है। तो भगवान कृष्ण देखिए यहाँ पे जो है परंपरा है उसके महत्व को बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो मेरी कल्पना के अनुसार, मेरे हिसाब से ऐसा कोई कल्पना का कोई स्कोप छोड़ा नहीं है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पहले के लोगों ने किया है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता, कि जैसा पहले के लोगों ने किया है ऐसा भी तुम भी करो, उसी पथ का तुम फॉलो करो जो पहले के लोगों ने किया है। लेकिन देखिए, आध्यात्मिक पथ पे चलना वो भी एक ब्लेड की धार पे चलने के समान है। अगर जरा सी भी गलती होगी तो निश्चित रूप से खून बहेगा ही बहेगा। तो आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि ये आध्यात्मिक पथ पे चलना ऐसे है जैसे हम उस ऐसे रास्ते से गुजर रहे हों जहाँ पे लैंड माइन बिछी हो। तो लैंड माइन बिछी है और हमारा पैर इधर उधर कहीं भी रख गया, अगर वो लैंड माइन पे आ गया तो हम गए। तो जहाँ पे फुटप्रिंट बने हुए हैं, पहले के पैरों के निशान बने हुए हैं, अगर उसी पे पैर हम रखेंगे तो फिर हमको माइन के ऊपर पैर आने का खतरा नहीं है। तो फुटप्रिंट हैं, उन्हीं के ऊपर आप चलो तो आपको कोई खतरा नहीं है। सो पूर्वतरम कर्म, पहले के आचार्य ने जिस पाथ का फॉलो किया है, आप उसी पाथ का अनुसरण करो, वहीं पे रखो। देखिए, जो मुमुक्षु हैं, डेफिनेटली उनको इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं है। तो हर व्यक्ति जो मुक्ति चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो भक्त भी हो, जरूरी नहीं है। देखिए, वो ज्ञानी हो सकता है, वो भगवान को जानना चाहता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ भगवान को जानना चाहता है। तो भगवान के पास दोनों जाते हैं। जो सेवा नहीं करना चाहता है वो भी भगवान तक पहुंच पाते हैं,
और लेकिन जो सेवा करता है वो सेवा के माध्यम से ही भगवान को जान लेता है, क्योंकि भक्ति का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है सेवा। अगर सेवा नहीं है तो भक्ति नहीं है। तो ज्ञानी है वो सिर्फ भगवान को जानना चाहता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है। तो देखिए, हम जो मुमुक्षु दोनों है, ज्ञानी भी है और भक्त भी है। देखिए, हम दो तरह से कार्य कर सकते हैं। जो कर्म है वो दो तरह से किया जा सकता है। एक तो हम कर्म करते हैं इंद्रियों से, यानी कि हमारे हाथ पैर आँख नाक कान और तो होता है, इससे जो हम कर्म करते हैं। दूसरा हम कर्म कर सकते हैं मन से, क्योंकि मन को भी भगवान ने बताया कि मन षष्ठाणी इंद्रियाणी, मन भी एक छठी इंद्रिय है। तो देखिए, जो प्रोफेसर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो दिन भर क्या है लेबोरेटरी में रिसर्च करते रहते हैं, क्लास लेते हैं, वो भी थक जाते हैं। उन्होंने कोई मैराथन नहीं दौड़ा है या किसी ग्राउंड में उन्होंने भाग दौड़ नहीं करी है, लेकिन फिर भी वो थक जाते हैं। यानी मन से जब हम कार्य करते हैं तो भी हम थक जाते हैं। तो जो मन से कार्य करेंगे वो भी हमको बांधेगा, वो भी हमको बांधेगा। मन से जो कार्य करते हैं वो भी हमको इस भौतिक जगत में बांधता है। और जो इंद्रिय भोग की एक्चुअली जो शुरुआत होती है वो मन से ही होती है। ध्याय तो विषयान पुंस, कि जब हम इंद्रियों से मन के बारे में सोचते रहेंगे, मन से सोचते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो काम में हम वो करेंगे ही करेंगे, पूरे करेंगे। तो कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मन से कर सकते हैं और इंद्रिय से करते हैं। तो मन से जो एक्टिविटी करेंगे, जो कर्म करेंगे, वो भी हमको बांधेगा। लेकिन कलयुग में देखिए, अगर मन से हम बुरा सोचते हैं तो उसका हमको फल नहीं मिलता। लेकिन पहले के युगों में, त्रेता युग में, सत्य युग में, पहले के युगों में क्या होता था, अगर हमने मन से कुछ बुरा सोचा है तो उसका भी फल हमको मिलता था। मन से कुछ अच्छा सोचा था उसका भी हमको फल मिलता है। लेकिन कलयुग का ये एक एडवांटेज है, सोचो कि हम डिस्काउंट में निकल रहे हैं, कि अगर हम मन से कुछ बुरा सोचते हैं तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा, लेकिन मन से अगर कुछ अच्छा सोचा है तो उसका फल हमको मिलता है। लेकिन जो बुरा सोचा है उसका हमको फल नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मन से बुरा सोचते रहें, क्योंकि जितना हम मन से बुरा सोचेंगे एक ना एक दिन वो कृति में परिवर्तित हो ही जाएगा, वो एक्शन में बदल जाएगा। तो सही ज्ञान, सही धारणा और भगवान की सेवा करने की इच्छा, तो इसके लिए सबसे सही क्या है, सबसे बेहतर क्या है कि जैसा पहले के लोगों ने पाथ का अनुसरण किया है उसी पाथ का अनुसरण किया जाए, उसी पाथ पे चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।